वहाँ से राम जन्मभूमि से मंदिर से ये प्राचीन मंदिर है और इसके साक्ष्य हैं सब दिखाएंगे आपको भी जो है आते हैं। तो इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई नहीं था जितना प्राचीन मंदिर है। पहली बात तो ये है कि जो ये मानसून पत्थर है, ये मानसून पत्थर आपको विश्व के किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा और इसकी इतनी बड़ी मैग्नेटिक शक्ति है कि जैसे ही समुद्र में मानसून बनेगा, और समुद्र यहाँ से कितनी दूर है, जैसे समुद्र में मानसून बनेगा वैसे इसमें क्रिया शुरू हो जाएगी, पसीना शुरू हो जाएगा और ये लगातार तब तक टपकेगा जब तक बरसात नहीं होगी और जैसे ही बरसात होगी सूख जाए। दूसरी सबसे खासियत ये है कि जिस प्रकार का मानसून बनेगा, यानी जैसा मानसून होगा उसी प्रकार से इसमें बूंदें आएंगी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे शुरू से बूंदें आ जाती तो शुरू आषाढ़ से अच्छी बरसात, बाढ़ भी आ सकती है। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें नहीं आती, किनारे किनारे बॉर्डर पे बूंदें आती और फिर 8-10 रोज बाद संपूर्ण पत्थर पे बूंदें आती तो फिर लेट अच्छी बरसात, फिर भादो या कुंवार में ऐसी बरसात हो सकती है कि बाढ़ आ जाएगी। अच्छा, यदि इसके एक कोने में ही बूंदें आती है, जैसे मिसाल एक कोने में बूंदें थी तो नॉर्मल बरसात, फिर कभी बरसात होगी कभी बरसात नहीं होगी, फिर मतलब जो है ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। यही आज आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि जो है आज के आधुनिक यंत्र बताते हैं प्राचीन समय का पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है। ये आश्चर्य का विषय बना हुआ। दूसरी बात देखेंगे कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। इसका प्रमाण क्या है? कितना प्राचीन मंदिर पूरे भारतवर्ष में नहीं, तो इसका प्रमाण ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, प्रकट की पूजा करते थे, प्रकट चक्र की पूजा करते थे, लेकिन वहाँ ये स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि प्रतीक चिन्हों की में किसकी पूजा करते थे, क्यों करते थे, ये स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अब हम बताते हैं इसकी, क्योंकि इतिहास को देखो, अंग्रेजों ने तो, मुगलों ने तो हमारे मंदिरों को तोड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने माइंड वॉश का काम किया, इतिहास को बिल्कुल बरगला दिया। अब हम बताते हैं कि इसकी पूजा क्यों करते थे। हमारे यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत के अंतर्गत जब हम कोई विष्णु मूर्ति स्थापित करते हैं तो स्थापित करने से पहले हम नीचे का सिरा बनाते हैं। इस नीचे के सिरे को हम आज की अंग्रेजी भाषा में फाउंडेशन बेस बोलते हैं, लेकिन हम पुराण की भाषा में इस नीचे के सिरे को पिंडी अथवा प्रकृति बोलते हैं। हमारे संसार की दो ही शक्तियां, एक प्रकृति दूसरा प्रकृति पुरुष। ये हमारा शरीर प्रकृति का अंश है, हमारे अंदर जो जीव बैठा है वो प्रकृति पुरुष। इसी तरह यहाँ भी होता था कि ये नीचे क्षेत्र इसको बोलते थे प्रकृति, और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे उसको प्रकृति पुरुष बोलते थे। ये नीचे क्षेत्र हुआ प्रकृति। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, कौन कौन? सत, रज, तम। ये हो गई वेदी, जिसको आसन बोलते हैं। ये प्रकृति के बिल्कुल सेंटर पे बनाया गया, ये प्रकृति चक्र है, ये रोटेट करता है। अभी गौर करेंगे, प्रकृति चक्र है तो इसको गोला बनाना चाहिए, गोला नहीं बनाया, फूल बनाया। फूल क्यों बनाया? देखिए, कलाकार जब भी कोई कला बनाता है तो कला के अंदर अपना उद्देश्य छिपा देता है, इसीलिए लोग कहते हैं कलाएं बोलती हैं। कलाकार यहाँ कला के माध्यम से बताना चाहता है कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की मुख्य देवी योग माया लक्ष्मी जी, अर्थात लक्ष्मी जी को पसंद क्या है? कमल। इसीलिए पुराणों में हमारे कहा गया है, पद्माननी पद्मनी पदपत्री पद्मप्री पंदलाताक्षी विश्वप्री विष्णुनुकूली तत्पाद पदम मयी शनि। इसलिए प्रकृति के सेंटर में कमल का फूल बना करके कलाकार ने दर्शाया कि प्रकृति की मुख्य देवी योग माया लक्ष्मी जी, अर्थात कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को प्रतीकात्मक कर दिया गया। अब ये देखिए, यहाँ मूर्ति पूजा करता है, यहाँ प्रतीकात्मक पूजा कर रहा। ये क्यों कर किया? क्योंकि हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि भगवान विष्णु की पूजा बगैर लक्ष्मी जी की अधूरी होती है। जहाँ कहीं भी देखेंगे तो विष्णु के साथ लक्ष्मी जी अवश्य होंगे, लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ जी के साथ लक्ष्मी जी का प्रावधान नहीं। लेकिन जगन्नाथ जी हैं कौन? विष्णु का स्वरूप, और यदि विष्णु का स्वरूप है तो इनकी यदि अकेले पूजा होती तो अधूरी। इसलिए कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को प्रतीकात्मक कर दिया। अब कमल के फूल से प्रतीकात्मक करना था तो बगल में कर देता, बगल में नहीं किया। यहाँ पर क्यों किया? क्योंकि प्रकृति की मुख्य देवी योग माया लक्ष्मी जी, इसलिए प्रकृति के सेंटर में कमल का फूल रख करके लक्ष्मी जी की पूजा को प्रतीकात्मक किया गया। अब दूसरा सिद्धांत ये देखेंगे, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को इतिहास के जो विशेष जानकार हैं देखते बता देंगे, ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम दुर्लभ है। ये सर्प हैं, ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ, ये इनकी सिंह है, इधर का सिंह खिल गया, टूट गया। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। ये कहीं सुना हुआ ऐसा
आपने किसी नेट में सर्च कर लें या कहीं ऐसा मंदिर है जहाँ कि भगवान विष्णु, शिव के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हो, ऐसा कहीं कोई मंदिर नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे मंदिरों की प्राचीनता ज़्यादातर भंग हो चुकी है, क्योंकि मुगलों ने हमारे मंदिरों को लूटा और तोड़ दिया, इसलिए हमारे ज़्यादातर मंदिरों की प्राचीनता सब भंग हो गई। आज ये ईश्वर का वरदान है कि जहाँ की प्राचीनता बरकरार है। पहले पॉइंट ये कि ये मूर्ति हर जगह मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? कारण ये है कि पहले हमारे यहाँ जो है अध्यात्म बहुत प्रबल था, और अध्यात्म प्रबल होने के कारण हम लोगों की उम्र 10-10 हजार वर्ष होती थी। लेकिन हम जैसे जैसे विकास करते गए, डेवलप करते गए, अध्यात्म माने चिंतन, ये चिंतन कम होता गया, चिंता प्रबल होती गई। उस चिंता ने हमारी उम्रों को घटा के 100 के नीचे कर दिए। जैसे एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कारण है, घरों की छतें फ्लैट होती हैं लेकिन मंदिरों की छतें फ्लैट क्यों नहीं होती? ये जाकर के बिंदु रूप में ही क्यों कर दी जाती थी? तो ये आध्यात्मिक कारण होता था। आध्यात्मिक कारण ये होता था कि पहले जो भी मंदिर बनते थे वो अध्यात्म को ध्यान में रख के ही बनाए जाते थे, और उन मंदिरों में अध्यात्म पिरोया जाता था। क्योंकि अध्यात्म का मानना है कि जो ब्रह्म है वो बिंदु रूप में, इसीलिए मंदिरों की चोटियां बिंदु रूप में कर दी जाती थी। जो ऊर्जा का मेन स्रोत है सूर्य, उस सूर्य से ऊर्जा उस बिंदु में टकराती थी, वो ऊर्जा यहाँ कलेक्ट होती थी, और जो दर्शन करने के लिए आता था उसे ऊर्जा वो प्राप्त होती थी। जब इतिहास में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम फोटो यही मिलेगी। सिंधु घाटी, हड़प्पा समकाल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से खड्डा है, चाहे वो लोथल हो, रोपड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भी आदि स्थान हैं। लेकिन जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से खंड है। इसलिए इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं है। अगला प्राचीनता का देखेंगे 12 खंबे। जैसे आप राजा शिवी का जब इतिहास पढ़ेंगे कबूतर वाले राजा शिवी का, तो पता चलेगा कि ये 12 दुआरी राजा शिवी के ज़माने में बनती थी। क्योंकि आज इतिहास सब नेट में हो गया है। जब आप अपने मोबाइल पे नेट पे राजा शिवी का, कबूतर वाले राजा शिवी का इतिहास क्लिक करेंगे तो मोबाइल में आ जाएगा, तो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये 12 दुआरी राजा शिवी के ज़माने में बनती थी। ये सब पहले ओपन होती थी, खम्भों के बीच में जगह होती थी, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए? राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुई। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई। महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। तो ये हम थोड़ी कहते हैं, ये 12 खंबे प्रमाणित करते हैं कि नहीं, ये जो स्थान है उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है, अर्थात महाभारत से बहुत पहले का, ये त्रेता युग का है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे कि ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है। आप बहुत से मंदिरों में गए होंगे, लेकिन आप वहां गौर करेंगे कि जहां भी आपको टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वहां आपको पहाड़ी क्षेत्र में नजदीक ही पहाड़ होंगे, लेकिन यहाँ 200-250 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ नहीं। तो ये पत्थर यहाँ आया कैसे? ये आश्चर्य का विषय। तो देखेंगे कि ये सभ्यताएं जो सिंधु और हड़प्पा, ये जो सभ्यताएं हैं ये सब नदियों के किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी। जितना ट्रांसपोर्ट होता था, व्यापार होता था, वो सब नदियों के सहारे होता था। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी और उसी नदी के सहारे संपूर्ण पत्थर यहाँ लाया गया, लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण नदी लुप्त हो गई। अब ये हम गौर करते हैं कि हमारी गंगा और जमुना के बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई, तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आए कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, इसलिए उसे त्रिवेणी कहते थे। लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। यहाँ कुछ पत्थर हमको पाषाण काल के भी मिले, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का चिन्ह मिलता है, इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। अब इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं, महाभारत के पहले का स्थान है। तीसरा उदाहरण आप देखेंगे कि जब कभी भी आप महाभारत पुराण पढ़ेंगे तो महाभारत पुराण में देखेंगे कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। जब विष्णु सहस्त्र का नाम का उपदेश दिया तो उसके पहले एक श्लोक कहा। क्या श्लोक कहा? तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रम में शुरूपाभ्यापम। एक बात गौर करेंगे कि जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुई तो ये महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से आए? इसलिए महाभारत का ये श्लोक प्रमाणित करता है कि नहीं, महाभारत के पहले जगन्नाथ थे। जैसे आज भगवान कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं, वैसे प्राचीन समय में भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहते थे। अब जगन्नाथ क्यों कहते हैं देखेंगे। ये जो नीचे का सिरा है शिव अर्घ्य टाइम, विष्णु जलाधार होता है, हमेशा उत्तर दिशा को होता है। देखिए
मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे वो जो सिंहासन बना है उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति है, विष्णु नीचे सीधा शिवलिंग है, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, कहने तत्पर सृजन पालन श्रृंगार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। इसीलिए उड़ीसा के लोग कहते हैं कि जगन्नाथ की पूजा कर लेने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती, क्योंकि वही ब्रह्मा वही विष्णु वही महेश, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही जगत का नाथ जगन्नाथ है। अब आपको हम जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति बताते हैं कि जगन्नाथ शब्द कहाँ से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम देखेंगे, आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे आपको कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे त्रेता युग में, तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉयड पावर, तो ये शून्य हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, जब कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो यहाँ तो तिल डालने की जगह नहीं बचेगी, इसलिए संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये पद जो है संहार पद, डिस्ट्रॉयड पावर किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने ये डिस्ट्रॉयड पावर भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब दो नाथ हो गए, शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने। यहाँ प्राचीन समय में देखेंगे गंगा जमुना का जो बीच का दुआबा है इसे पूर्ण क्षेत्र कहते थे, और यहाँ जो जंगल था, सरस्वती नदी का तट था, किनारा था, इसे पूर्णक वन कहते थे। इस पूर्णक वन के इसी स्थान पर भगवान शिव द्वारा जगन्नाथ जी को ये जगन्नाथ उपाधि, विष्णु को जगन्नाथ उपाधि दिए जाने के कारण सर्वप्रथम पहले जगन्नाथपुरी यहीं बनी। अब ये देखेंगे, गौर करेंगे कि सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, लेकिन इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत क्यों है, तो एक गौर करेंगे। देखेंगे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कलाकृतियां हैं गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख्य आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई, कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की सूर्य ही जीवन का आधार। अब आप इधर देखेंगे, ये देखेंगे ये जो आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिक्के मिलते उसमें आकृति में मौर्य वंश में भी काम हुआ। दूसरी बात, जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है वहाँ देखेंगे कोठी दक्षिण साइड में, कोठी उत्तर साइड। जो दक्षिण साइड में कोठी उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना जो सूर्य की मूर्तियाँ हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है, फिर शैव धर्म आ गया है। उधर जो है हमारा सामाजिक विज्ञान वेद भी प्रमाणित करते हैं कि लोग पहले अग्नि और सूर्य की ही पूजा करते थे, उसके बाद अदर देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई। तो सूर्य की मूर्ति यहाँ की प्राचीनता का बोध कराती है। उत्तर साइड के कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। तो इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियाँ हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब एक बात गौर करेंगे कि ये जो मानसून पत्थर है इसी के जस्ट उत्तर साइड में देखेंगे ये एक पत्थर लगा हुआ है जो पूरा पश्चिम के लिए लंबा पटिया हल्की सी उसमें एक डिजाइन बनी हुई है। उस डिजाइन को आप गौर से देखेंगे अर्ध सूर्य का चिन्ह है। जो प्राचीन समय में सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्ध सूर्य का तिलक लगाते थे, इससे मालूम हो जाता था कि ये सूर्यवंशी राजा है। अब एक बात और गौर करेंगे कि जब राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब मुसलमान कहते थे कि हमारा पुराना स्थान है, हिंदू हमारे कहते थे कि हमारा पुराना स्थान है। अब सुप्रीम कोर्ट को बगैर पुख्ता साक्ष्य के ये निर्णय कर पाना बड़ा कठिन था कि नहीं प्राचीनतम स्थान किसका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व को निर्देश दिया कि पुरातत्व ये पता लगाए कि क्या राम जन्मभूमि में कुछ पुरातत्विक अवशेष पाए जाते हैं। तब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि में खुदाई कराई, तो खुदाई कराने में इसी प्रकार का अर्धसूर्य का चिन्ह राम जन्मभूमि में खुदाई में मिला। अब एक गौर करेंगे कि अर्धसूर्य का चिन्ह राम जन्मभूमि में खुदाई में मिलना, अर्धसूर्य का चिन्ह यहाँ पाया जाना, इससे ये प्रमाणित करता है कि नहीं राम जन्मभूमि मंदिर से इस मंदिर का कनेक्शन है। जिस राजा ने वहां निर्माण कराया उस राजा ने यहाँ निर्माण कराया। अब एक प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि सभी राजाओं ने यहीं पे आके निर्माण कार्य क्यों कराया। इससे ये प्रमाणित होता है कि नहीं प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान था, ये पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। इसीलिए जो भी राजा आता गया वो अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा, नहीं तो ये भी खंडहर हो गया होता। दूसरी बात देखेंगे कि मंदिर आपको जब बाहर से देखेंगे तो बहुत विशाल मंदिर लगता है, लेकिन भीतर आते हैं तो आपको थोड़ी सी जगह मिली। इस मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट है। 14 फीट दक्षिण साइड, 14 फीट उत्तर साइड, 14 फीट पश्चिम साइड। इन दीवारों को पुरातत्व का के कर्मचारियों का यहाँ कहना है कि मंदिरों की दीवारों की जो कार्बन डेटिंग हुई तो कार्बन डेटिंग से पता चला कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार हुई 1883 वर्ष हो गए। लेकिन इतिहासकारों का अनुमान है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार शायद राजा हर्षवर्धन के जमाने में कराया गया।
दूसरी बात। तीसरी, ये पुरातत्व के कर्मचारियों को कहना है कि हमारे पास लिखित प्रमाण मिला है कि ये गर्भगृह कलाकृतियों का अनुमान उन्होंने लगाया 4200 वर्ष। वो कहते हैं कि जो है, लेकिन हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन हम इतिहास से यदि तुलना करते हैं तो ये स्थान महाभारत से नहीं 5000 से भी ज़्यादा पुराना प्रतीत होता है।